चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद परवीन खंडेलवाल लगातार व्यापारियों और भारतीय बाजारों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। फिलहाल उनका दो बड़ा बयान ही महत्वपूर्ण है। एक बयान है राहुल गांधी को लेकर। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होती भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया था और भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने भी भारतीय इकोनॉमी को डेड बता दिया। डेड यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इसके लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद सांसद परवीन खंडेलवाल ने सरकार का बचाव करते हुए राहुल गांधी के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इसके बाद सांसद परवीन खंडेलवाल का दूसरा बयान सामने आया है। भारत में पहली बार मोबाइल की शुरुआत और 30 वर्षों में भारत में मोबाइल टेलीफोनी की यात्रा कैसी रही, इसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन इमरा और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एसोसिएशन ओरा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अनूठी और यादगार प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इस दौरान सांसद परवीन खंडेलवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में डिजिटल क्रांति को लेकर क्या कुछ कहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने और राहुल गांधी के बयान को लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। कश्मीर में पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 30 बार भारत पर बयान दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहा है। पहले तो खुद भारत का दोस्त बताता है, लेकिन फिर भारत के खिलाफ ही बयान देता है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी पर वार किया है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, साथ ही अतिरिक्त जुर्माने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। इसका समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर सब जानते हैं कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है तथा भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थिति पैदा की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता ट्रंप की शर्तों पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति कहेंगे। इसके बाद एक्स पर राहुल गांधी पोस्ट करते हैं, जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी 5 पॉइंट भी लिखते हैं, जिसमें अदानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसानों का कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं है, जैसे मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा पर प्रहार किया है। आज भारत पर 25% टैरिफ लगाने की तारीख थी, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। यानी अब टैरिफ लगाने की नई डेडलाइन 7 अगस्त हो चुकी है। खैर, आप अब आते हैं सांसद परवीन खंडेलवाल के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा भारतीय इकोनॉमी को मरा हुआ इकोनॉमी बताया था। इस पर परवीन खंडेलवाल कहते हैं कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताना उनके मानसिक कुंठता से ग्रस्त व्यक्ति ही ये बयान दे सकता है। उन्होंने राहुल गांधी के राजनीतिक समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।
प्रवीण खंडेलवाल का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी का यह कहना कि भारत की इकोनॉमी डेड है, ये निश्चित रूप से मानसिक कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति की वेदना है। अब उनके बारे में क्या कहें जो आलू को सोना बनाना की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है, फिर चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, फिर चाहे वो डिजिटल पेमेंट का लैंडस्केप हो, या वो मोबाइल की टेलीफोन जर्नी हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो, हर फील्ड में भारत ने तरक्की की है। और ये बात इंटरनेशनल एजेंसीज, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ADB हो, सब ने इस बात को कहा है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। भारत आज पूरे ग्लोब में इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर के उभरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए कि जो अपने ही देश में, अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को डेड कहने की हिमाकत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका राजनीतिक मानसिकता का स्तर कितना गिर गया है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक और डिजिटल क्रांति पर महत्वपूर्ण बात कही है। देश की तकनीकी और संचार क्रांति को लेकर प्रवीण खंडेलवाल ने एक कार्यक्रम में भारत में पहली बार मोबाइल कॉल की शुरुआत के बारे में बताया। 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल कॉल की शुरुआत हुई थी। इसके 30 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को विशेष कार्यक्रम जिसमें प्रदर्शनी भी लगाया गया था। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल और उनके साथ दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि पहली बार 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखाराम से बात की थी, जिससे भारत मोबाइल युग में प्रवेश कर गया था। इसके बाद आज 1 अरब से अधिक भारतीयों के मोबाइल ने जोड़ दिया है। प्रवीण खंडेलवाल को जरा सुन लीजिए। देखिए, 30 साल की जर्नी को अगर देखें तो वो एक सपना सा लगता है। 30 साल पहले किसने सोचा था कि आपके हैंडसेट पर आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी फ़ोटो भी आप आराम से देख सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। जब पहली बार मुझे किसी ने कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 30 साल की इस जर्नी में, यानी 31 जुलाई 1995 को पहली कॉल हुई और आज 31 जुलाई 2025 है। 30 साल में हम मोबाइल में हम कहीं से कहीं पहुंच गए। मैं याद करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने 1999 के बाद टेलीकॉम पॉलिसी को लिबरलाइज किया, तो देश के टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन हुआ। और 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन संभाला है, तो उसके बाद डिजिटल इंडिया के जरिए जिस प्रकार से मोबाइल में रेवोल्यूशन का एक बाढ़ आई है, अब हम 5G, 6G, सेटकॉम की तरफ बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शुभम शुक्ला के साथ जो स्पेस में थे उनसे बात करी। निश्चित रूप से वो सैटेलाइट से बात करी होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल का पुट भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये यात्रा जो है, अभी हमने अंदर एक एग्जीबिशन लगाई है। 30 साल में अधिकांश सेट, मोबाइल हैंडसेट कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ पर आ गए। तो निश्चित रूप से जर्नी अच्छी है और मुझे लगता है आने वाले समय में एक बड़ा रेवोल्यूशन मोबाइल सेक्टर में होने वाला है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी ने 25% टैरिफ और अमेरिका भारत के व्यापार को लेकर जवाब दिया है। शुभेंदु शेखर अवस्थी कहते हैं कि जिन देशों ने अमेरिका की धमकी से घबराकर समझौता कर लिया है, जैसे ब्रिटेन पे 10%, यूरोपीय संघ और जापान के सामानों पर 15%, इंडोनेशिया पर 19%, वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है, जबकि भारत ने समझौता नहीं की तो भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 90 से ज्यादा देश अमेरिका की एक तरफ से व्यापार समझौते से नाराज हैं और बहुत देशों ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है। भारत भी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रणनीति बना रहा है।
प्रवक्ता अवस्थी ने यह भी बताया है कि 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्षों से 14% ज्यादा है। प्रवक्ता अवस्थी कहते हैं कि अमेरिका को एक और झटका देने की आवश्यकता है। जैसे यूरोप, चीन, भारत, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े निर्यातक देश अमेरिका को माल बेचना बंद कर दिया तो कुछ हफ्तों में ही अमेरिका की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी। यह अमेरिका को याद दिलाने की जरूरत है कि व्यापार आपसी समझौते से होता है, न कि दबाव में। टैरिफ को लेकर इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक सप्ताह के लिए यह टैरिफ को टाल दिया गया है। आने वाले समय में इस पर क्या कुछ खबरें आती है, उन खबरों को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए जनमत की पुकार। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।